जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का श्री हरि शरणामृत नीति में। आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि श्री राम नाम की महिमा के बारे में थोड़ा सा कुछ जानें, थोड़ा सा समझिए। वैसे तो राम नाम को समझने के लिए, राम नाम को जानने के लिए और राम नाम का भजन कीर्तन करने के लिए पूरा जीवन ही छोटा पड़ सकता है, पर फिर भी इस वीडियो में मेरा ये प्रयास रहेगा कि राम नाम की महिमा के कुछ अनछुए पहलुओं को, कुछ अनसुनी कहानियों को आपको सुनाऊं। तो इन सारी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सनातनी परंपरा गणेश जी को हर पूजा में, हर शुभ काम में प्रथम पूजनीय मानती है। लेकिन आप जानते हैं क्या कि गणेश जी अपने प्रथम पूजनीय होने का श्रेय जो है वो श्री राम जी की भक्ति को और श्री राम जी के नाम को देते हैं। गणेश पुराण की एक कहानी के हिसाब से जब सारे देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय होने की होड़ लगी हुई थी तो वो सभी तीनों लोगों की परिक्रमा के लिए चल पड़े थे। तो सारे लोग तो बहुत तेजी से आगे बढ़ गए क्योंकि उन सबके वाहन तो बड़ी तेज भागने वाले थे। अब गणेश जी बेचारे, उनका छोटा सा चूहा कितनी स्पीड से चलता, तो वो बड़े उदास हो गए। रास्ते में उन्हें नारद जी मिले। ये बात हम सभी जानते हैं कि नारद जी श्री हरि के अद्वितीय भक्त हैं। तो जब नारद जी गणेश जी से मिले तो उन्होंने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। गणेश जी ने बताई। तो नारद जी ने बोला कि आप श्री राम नाम की परिक्रमा कर लीजिए, उसकी जो महिमा है वो तीनों लोगों से भी बड़ी। तो गणेश जी ने धरती पे श्री राम जी का नाम लिखा और उसकी परिक्रमा स्टार्ट कर दी। तो श्री राम जी के नाम की महिमा ऐसी हुई कि जितने भी देवी देवता जो बड़ी तेजी से, बड़ी स्पीड से तीनों लोगों की परिक्रमा करने में लगे हुए थे, वो जहाँ जहाँ भी जाते उन्हें मूषक महाराज जो गणेश जी के वाहन थे, उनके पैरों के निशान अपने आगे ही मिलते। तो उन्हें लगता कि गणेश जी इनसे आगे चल रहे हैं, लेकिन कितना आगे चल रहे हैं कि वो हमें दिखाई ही नहीं पड़ रही है। तो इस तरीके से राम नाम की महिमा के रूप में तीनों लोगों की परिक्रमा करके गणेश जी ने प्रथम पूजनीय होने का गौरव पाया। हालांकि ये कहानी कुछ अन्य रूप में भी कई जगह पे पढ़ने को मिलती है, लेकिन अब सुनिए, गणेश जी गणेश पुराण में स्वयं से अपनी मुंह से अपने प्रथम पूजनीय होने का श्रेय श्री राम जी के नाम को देते हैं। मैं आपको वो पंक्तियां पढ़ के सुनाती हूँ। गणेश जी कहते हैं, राम नाम परम ध्येयम ज्ञेयम पेयमहर्निशम सदा वै सद्धि वित्युक्तम पूर्वम मा जगदीश्वरे अहम पूज्यो भवल्लोके श्रीमन्नामं कीर्तनात्। यानी कि संपूर्ण संसार में जो मेरी पूजा है वो सिर्फ श्री राम नाम के कीर्तन की वजह से ही है। अच्छा, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे सभी सनातनी गुरु, हमारे बड़े, हमारे जो जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि मंत्रों का जाप हमेशा शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध मंत्रों का जाप आपको वो फल नहीं देता है, लेकिन श्री राम नाम का जो मंत्र है वो अशुद्ध तो क्या, उल्टा जपने पे भी आपका कल्याण कर देता है। इसके सबसे बड़े उदाहरण तो हमारे वाल्मीकि ऋषि हैं, जिनके बारे में तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि जान आदि कवि नाम ताको भयम शुद्ध करी उल्टा जा। यानी कि श्री राम जी का नाम उल्टा मरा करके जपने से भी जिनका कल्याण हो गया। वाल्मीकि ऋषि जो एक डाकू थे, वो एक डाकू से इतने महान आदि कवि हो गए। वाल्मीकि जी के ऊपर जीव हत्या, ब्रह्म हत्या, ऐसा कौन सा पाप था जो उनके ऊपर नहीं लगा था। और आप सोचिए, वो सारे पाप उनके श्री राम नाम की महिमा से कट गए और उनका कल्याण हुआ और श्री राम जी की प्रथम कथा को लिखने का गौरव उनको प्राप्त हुआ। इसके आगे जब श्री राम जी की महिमा की बात करते हैं तो हम शिव परिवार को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। शिव परिवार ये सभी भगवान श्री राम के परम भक्त थे। एक कहानी कही जाती है, रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख है कि एक बार कैलाश पर्वत पे शिव जी भोजन करने के लिए बैठे थे, तो उन्होंने पार्वती मैया को बुलाया। पार्वती मैया बोली कि मैं तो अभी विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर रही हूँ, तो मैं अपना जाप पूरा करके ही भोजन ग्रहण करूंगी, आप ग्रहण कर लीजिए। तो शिव जी उनको बोले कि आप श्री राम के नाम का जाप करिए। श्री राम का नाम एक बार जप लेने से ही उसका जो फल है वो विष्णु सहस्त्र नाम को जपने के बराबर है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि
सहस नाम सम सुन शिव पाही जपति सदा पिय संग पाही। यानी कि जब शंकर जी ने पार्वती मैया को श्री राम जी के नाम की ये महिमा बताई तो माता ने श्री राम जी का नाम हमेशा अपने पति के संग जपना शुरू कर दिया। श्री राम का नाम जपना शुरू करने के साथ पार्वती मैया ने विष्णु सहस्त्र नाम का जप नहीं छोड़ा, उन्होंने दोनों साथ ही साथ में कंटिन्यू रखे और उनकी श्री राम जी की इस भक्ति से शिव जी बहुत प्रभावित हुए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी ने पार्वती मैया की श्री हरि विष्णु की भक्ति, श्री राम जी की भक्ति में ये जो लीनता थी, उनका जो भावनात्मक जुड़ाव था, वो देखकर उनको ये वरदान दिया था कि वो सभी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ रहें। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि हर्षे हेतु हेरि हर एको की आभूषण एको। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी इस हरि भक्ति, उनकी इस श्री राम भक्ति से शिव जी इतना प्रसन्न हुए कि वैसे तो पति को पत्नी का श्रृंगार माना गया है, पति को पत्नी का सर्वश्रेष्ठ आभूषण माना गया है, लेकिन पार्वती माता की श्री राम में अनुराग को देख के, उनकी भक्ति को देखकर शिव जी ने पार्वती माता को अपना ही आभूषण बना लिया। तो आप सोचिए एक स्त्री को कितना बड़ा सम्मान मिला श्री राम जी की भक्ति में अपने आप को लीन करने का। इसके अलावा श्री राम जी की महिमा का एक बहुत बड़ा उदाहरण ये भी कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के समय विष निकला था, उस विष को, उस हलाहल को शिव जी ने अपने गले में रोक लिया था, जिससे सारे संसार का अस्तित्व बचा रहा। शिव जी ये इतना कठिन, इतना दुष्कर काम करने में भी श्री राम जी की महिमा की वजह से ही सक्षम हुए। देखिए, जब हम श्री राम का नाम लेते हैं तो रा बोलने में मुंह खुलता है और माँ बोलने में मुंह बंद होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब शिव जी ने श्री राम का नाम लेते हुए रा बोल के मुंह खोला और उस विष को अपने अंदर लिया और माँ बोल के अपना मुंह बंद कर लिया, श्री राम नाम की महिमा से उस विष की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि शिव जी के शरीर में उस गले से नीचे उतर सके, कि शिव जी को कोई नुकसान पहुंचा सके। और जब माँ बोल लेने के बाद उनका मुंह बंद हो गया तो उस विष की इतनी हिम्मत नहीं हुई, इतनी उसकी शक्ति नहीं हुई कि उनके मुंह से बाहर निकले और संसार का विनाश कर सके। इसी बात को तुलसीदास जी इस तरीके से कहते हैं कि नाम प्रभाव जान सिए नीको, काल कूट फल दीन अनेको। श्री राम नाम की महिमा, श्री राम जी का नाम जो हम जानते हैं कि सारे कल्याण, सारे आनंद को करने वाला है और सारे अपशगुन, सारे कष्टों को निवारण करने वाला है। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मंगल वन अमंगल हारी, यानी कि श्री राम जी का नाम हर मंगल को करने वाला है, हर अमंगल को हरने वाला है। और उमा सहित जही जपत पुरारी, यानी कि ये जो श्री राम का नाम है उसको उमा यानी पार्वती सहित पुरारी यानी कि त्रिपुरारी यानी कि शिव जी लगातार जपते रहते हैं। अच्छा, आपको पता है कि श्री राम जी के नाम की ये जो महिमा है, ये जो उनका जो ये इतना बड़ा प्रभाव है, वो भी श्री हरि विष्णु ने अपने ही एक भक्त को दिए गए वरदान की वजह से कराया था। आपको पता है वो भक्त कौन था? वो भक्त थे नारद जी। श्री राम जी के रूप में अवतार लेने के पीछे श्री हरि और श्री नारद जी की एक दूसरी कहानी है, जिसे मैं कभी किसी और वीडियो में कवर करूंगी। लेकिन उस कहानी के अंत में ऐसा होता है कि नारद जी श्री हरि विष्णु से ये वरदान मांगते थे कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए कि जब आप महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में धरती पे जन्म लेंगे, आपके जिस अवतार में वानर आपकी सहायता करेंगे, उस अवतार में जो आपका नाम होगा वो आपके सभी नामों में सर्वश्रेष्ठ होगा। तो श्री हरि ने ही ये वरदान दिया था कि इस अवतार में मेरा जो नाम होगा यानी श्री राम, वो मेरे समस्त नामों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा, सबसे ज्यादा कल्याणकारी होगा। इसीलिए तो देखिए कहा गया है ना कि श्री राम राम रामे रमे, रामे मन रमे,
सहस्रनाम तत्पुण्यम राम नाम वरानने। राम नाम की महिमा के बारे में अगर उसे विष्णु सहस्त्रनाम से भी श्रेष्ठ बता दिया जाए तो इससे बड़ी कोई और उपमा हो ही नहीं सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कोशिश आप सबको पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसी ही और भी छोटी छोटी सी वीडियोस के लिए, छोटी छोटी सी कहानियों के लिए, छोटे छोटे प्रसंगों के लिए बने रहिए श्री हरि शरणम की इस यात्रा पर साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।